नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को हमने आप लोगों को घर बैठे हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया है। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा किए गए रिवाइज पाठ्यक्रम की। इसी की चर्चा हम करेंगे। कक्षा 10 के लिए पाठ्यक्रम को पुनः निर्धारित किया गया है कोरोना के कारण। आज हम उसी की विस्तृत चर्चा करते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों के लिए किया गया है और 50% से अधिक है वो पाठ्यक्रम को क्या है कम कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो भी विद्यार्थी इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो पाठ्यक्रम के 2 भाग कर दिए गए हैं, खंड ए और खंड ब। और खंड ए में सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये व्यवस्था इस बार से ही लागू की गई है। और खंड ए में 53 प्रश्न होंगे देखिए, और उनमें से उत्तर कितनों के देने हैं? 40 के। यानी 13 प्रश्न हैं वो आप लोगों को छोड़ सकते हैं जो आपको डाउटफुल लगे। सिर्फ उत्तर कितनों के देने हैं? 40 के। खंड ब में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा। तो देखिए, एक अपठित गद्यांश आएगा, उस गद्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक अपठित पद्यांश या जिसे काव्यांश कहते हैं, कविता वाला भाग, एक वहाँ से आएगा। यहाँ से 5-5, 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के आधार पर व्याकरण की बात कर ली जाए तो व्याकरण को बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। ये पहले भी 20 अंकों की थी, बस विकल्प नहीं आते थे। इस बार आपको विकल्प दिए जाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य का भेद 4 अंक, वाच्य, कर्तरी, कर्म और भाव, पद परिचय और रस, ये पहले भी थे। चारों मिलाकर के 16 प्रश्न क्या उत्तर आपको देने हैं और प्रश्न आपको दिए जाएंगे 20 में से आपको 16 के उत्तर देने हैं। इसके बाद है क्षितिज, आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2। इसके गद्य भाग से एक आपको गद्यांश दिया जाएगा जिससे आपको 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पी होंगे। और एक पद्य भाग से 5 अंकों का पूछा जाएगा, उसके भी विकल्पी होंगे। उसी प्रकार आपके चिंतन क्षमता के आकलन के 2 प्रश्न दिए जाएंगे और वही 2 प्रश्न आपकी कविता से भी दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 14 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर करने हैं। तो 14, 16 और 10, ये 40 अंकों के आपके क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको दिए जाएंगे। बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने की, यदि आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो ये 40 में से 40 अंक जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद है वर्णनात्मक पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इसके गद्य भाग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। काव्य खंड से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। और इसके बाद कृतिका से आप लोगों से 6 नंबर के 3-3 2 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के, 3 और 3 6, और ये टोटल होगा 20 नंबर का। इसके बाद आपका लेखन भाग। पहले यहाँ पर निबंध आता था 10 अंकों का, उसकी जगह क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद। निबंध को हटा दिया गया है। 5 अंकों का अनुच्छेद कर दिया गया है जो आपकी समसामयिक और व्यवहारिक जीवन पर जुड़ा रहेगा। और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में से आपको एक लेटर करना होगा, वो भी 5 अंकों का होगा। और एक 25 से 50 शब्दों के अंदर आपको एक विज्ञापन लिखना है, उसका वो भी 5 अंकों का होगा। और इसी प्रकार शुभकामना, पर्व, त्योहार, विशेष अवसरों पर एक संदेश भेजा जाता है, वो संदेश आपको लिखना है 30 से 40 शब्दों में, उसका भी विकल्प आएगा, वो भी 5 अंकों का। तो ये टोटल हो गए आपके 20 अंक। बहुत अच्छा परिवर्तन किया है इस बार। ये 20 अंक जो आपको आपकी स्कूल के माध्यम से भेजे जाते हैं। श्रवण और वाचन 10 नंबर, यहाँ से आपके टीचर्स आपको सब्जेक्ट टीचर्स विषयाध्यापक आपको देगा। और परियोजना कार्य जो आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे उसके आधार पर 10 अंक, और 10 अंक आपके पूरे साल में आपके श्रवण वाचन कौशल के आधार पर आपको दिए जाएंगे। तो ये 20 अंकों का आपका लिखित परीक्षा, 80 अंकों की लिखित परीक्षा, 20 अंक आपका स्कूल से, और ये टोटल 100 अंकों का प्रश्न पत्र हो जाएगा। 2 किताबें हैं, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2। अब हम बात कर लेते हैं जो चैप्टर हटे हैं।
ये देखिए कितने चैप्टर्स को हटा दिया गया, उनकी चर्चा करेंगे। तो क्षितिज कविता से आपके देव, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, मंगलेश डबराल, मनु भंडारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र और बदंत आनंद, ये 9 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। कुल कितने चैप्टर थे? 17 चैप्टर थे। 17 में से 9 हटा दिए गए हैं, आपके बचे हैं 8 चैप्टर। और कृतिका में आपके 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। तो बहुत कम सिलेबस आपके बचा है। अगर देखा जाए सीधे शब्दों में तो 50% सिलेबस या इससे भी कम आप लोगों को पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छी खबर है इस बार आप लोगों के लिए। बहुत कम सिलेबस या पाठ्यक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रखा है आप लोगों के लिए। अच्छे अंक आप लोगों के बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे चैनल के द्वारा ये पूरे के पूरे चैप्टर आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। इनमें से कुछ चैप्टर्स पहले से चैनल पर दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।